ये मूवी एलिस नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में जो हमेशा एक जादुई दुनिया को अपने सपने में देखा करती थी और फिर एक दिन अचानक से वो उस दुनिया में पहुंच भी जाती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि इस दुनिया पर शैतान जादूगरनी इरेसबेद राज करती है, जिसके पास एक रहस्यमय शक्ति है। जो क्या है हमें जल्दी पता चलेगा, पर अब वीडियो की एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करे, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मैंने मेरी तरफ से मेहनत कर दी है वीडियो बनाने में, आप भी बस इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत में हम छोटी एलिस को देखते हैं, जिसे हमेशा जादुई दुनिया का सपना आता है, जो अपने सपने में सूट पहना हुआ खरगोश, हंसती हुई बिल्ली और ऐसे ही कई सारे रहस्यमय जानवरों को भी देखती है। पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये बस एक सपना है, तुम जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें ऐसे सपने नहीं आएंगे। अब हम 13 साल बाद बड़ी एलिस को देखते हैं, जिसे अब तक वो सपने आते हैं। साथ ही उसके पिता की अब मृत्यु हो चुकी है और अभी उसकी माँ उसे एक पार्टी में ले जा रही है, जहाँ जाकर एलिस को पता चलता है कि ये पार्टी उसी के लिए, क्योंकि आज हमिश नाम का आदमी शादी के लिए उसका हाथ मांगने वाला है। तब हमिश सारे लोगों के सामने एलिस को शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन एलिस को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या जवाब दे, क्योंकि अभी वो शादी करना नहीं चाहती। तभी उसे सामने वही सूट पहना हुआ खरगोश दिखाई देता है, जिसे वो सपने में देखा करती थी। इसलिए वो तुरंत उस खरगोश के पीछे जाती है, जो एक गड्ढे के अंदर चला जाता है। पर जब एलिस उस गड्ढे में झांक कर देखती तो उसका हाथ फिसल जाता है और अब वो सीधे गड्ढे के नीचे गिरने लगती है, जो काफी गहरा होता है। और काफी देर तक नीचे गिरने के बाद वो जमीन पर एक छोटे कमरे में आ जाती है। तब उसे सामने एक चाबी दिखाई देती है, इसलिए वो उस चाबी से कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। पर उस कमरे में लगा एक छोटा दरवाजा उस चाबी से खुल जाता है, लेकिन उस छोटे दरवाजे से बाहर निकलना एलिस के लिए संभव नहीं था, जिसके बाद वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसलिए अब एलिस चाबी वही रख देती है। तब उसे वहाँ एक बोतल दिखाई देती है, जिस पर लिखा था मुझे पी लो, और अब जैसे ही वो उसे पीती है वो एकदम से छोटी हो जाती है। लेकिन उसने चाबी को ऊपर ही रख दिया था और काफी कोशिशों के बाद भी उसे ले नहीं पाती। तब उसे वहाँ एक केक का टुकड़ा दिखाई देता है, जिस पर लिखा था मुझे खा लो, और जब एलिस उसे खाती है तो वो पहले से भी ज्यादा लंबी हो जाती है, जिसके बाद उस चाबी को ले लेती है और उस बोतल का पानी फिर से पीकर छोटी हो जाती है। और फिर वो उस चाबी की मदद से दरवाजा खोलकर उसके दूसरी तरफ आती है, जो वही जादू दुनिया होती है जिसका वो सपना देखा करती थी। अब एलिस के आगे बढ़ते हुए उसे वही खरगोश अपने साथियों के साथ दिखाई देता है, जो सभी एलिस को देखकर कहते हैं कि तुम दूसरी लड़की को लेकर यहाँ आ गए, ये भविष्यवाणी लड़की नहीं है। लेकिन एलिस कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरा ही सपना है। दरअसल एलिस को लग रहा है कि वो अभी तक सपना ही देख रही है। तब वो लोग एलिस को एक कैटरपिलर एब्सोलम के पास लेकर आते हैं, जो एलिस को एक कैलेंडर दिखाता है, जिसमें दुनिया के बनने से खत्म होने तक की घटनाएं लिखी होती है। और उसी कैलेंडर के अनुसार एलिस ही वो भविष्यवाणी लड़की है, जो उस खतरनाक ड्रैगन को खत्म करके इस जादुई दुनिया को जादूगरनी इरिसबेद से छुटकारा दिलाएगी। लेकिन एलिस कहते हैं कि तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं वो भविष्यवाणी वाली लड़की नहीं हूँ। तभी वह एक खतरनाक जानवर आकर सभी पर हमला शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एलिस वहीं रुक जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बस एक सपना है, जहाँ चोट लगी तो असली दुनिया में कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब वो जानवर उसके एक कदम करीब आकर जैसे उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ मैली नाम की एक चूहिया आकर उस जानवर की आंख निकाल लेती है, जिससे वो जानवर तड़पने लगता है और फिर मौका देखकर सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वहाँ इरिसबेद का असिस्टेंट स्टेन आता है, जिसे जमीन पर गिरा हुआ वही कैलेंडर मिलता है, जिसमें एलिस के बारे में लिखा हुआ था कि वो उस ड्रैगन को खत्म करेगी। इसलिए वो तुरंत इरिसबेद के पास आकर उसे सारी बात बताता है, जो जानकर वो एकदम भड़क जाती है और कैसे भी करके एलिस को ढूंढकर उसे मार देने का आदेश दे देती है। इसलिए स्टेन एक कुत्ते के पास आता है, जिसके परिवार को इरिसबेद ने बंदी बना कर रखा है। स्टेन उससे झूठ कहता है कि अगर तुम एलिस को ढूंढ लो तो मैं तुम्हारे परिवार को आजाद कर दूंगा। जो सुनकर वो कुत्ता एलिस की खुशबू स्मेल करते हुए उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ एलिस को आगे बढ़ते हुए वही हंसने वाला बिल्ली दिखाई देता है, जिसे वो सपने में देखा करती थी। वो बिल्ली एलिस को हैटर नाम के आदमी के पास लेकर आता है, जो इरिसबेद की बहन मिराना का सबसे खास आदमी हुआ करता था, क्योंकि पहले मिराना इस जादुई दुनिया की रानी थी। लेकिन इरिसबेद ने ड्रैगन की मदद से चारों तरफ तबाही मचा दी और फिर जबरदस्ती मिराना को गद्दी से हटाकर खुद जादुई दुनिया की रानी बन गई। वहीं अब हैटर भी एलिस को अपने बारे में बताता है, लेकिन तभी वहाँ स्टेन और बाकी लोग आने लगते हैं। इसलिए अब हैटर एलिस को और छोटा करके केटली में बंद कर देता है और स्टेन के जाने के बाद एलिस को वहाँ से सुरक्षित जगह ले जाने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ही वो दिन है जब एलिस की उस ड्रैगन से लड़ाई होगी। लेकिन तभी वो कुत्ता एलिस को देख लेता है, जिससे सारे
सारे लोग अब हैटर और एलिस के पीछे पड़ जाते हैं। तब हैटर एलिस को अपनी टोपी पर बिठाकर पानी की दूसरी तरफ फेंक देता है और उससे कहता है कि मिराना के महल जाओ, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। तब इरिसबेथ के सिपाही हैटर को पकड़ लेते हैं। अब पूरी रात एलिस हैटर की टोपी के अंदर गुजारती है, लेकिन सुबह होते ही वो कुत्ता एलिस के पास आ जाता है, जो देख कर उसे सवाल करती है कि आखिर तुम इरिसबेथ के साथ क्यों दे रहे हो। जिस पर वो बताता है कि इरिसबेथ ने मेरे परिवार को बंदी बनाकर रखा है, अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं कैसे भी करके उन्हें बचाना चाहता हूँ। जिस पर अब एलिस कहती है कि तुम मुझे इरिसबेथ के पास ले चलो, मैं तुम्हारे परिवार को बचाऊंगी, साथ ही मुझे हैटर को भी बचाना है क्योंकि उसके बगैर मैं मिराने के पास नहीं जाऊंगी। इसलिए वो कुत्ता उसे इरिसबेथ के महल छोड़ देता है, जहाँ एलिस को इरिसबेथ जानवर पर अत्याचार करते हुए दिखाई देती है। तभी उसके पास एक खरगोश आता है, जिस पर एलिस उसे जादुई केक मांगती है ताकि वो बड़ी हो सके। इसलिए खरगोश उसे वो केक दे देता है, जिसे खाकर एलिस एकदम बड़ी हो जाती है। तब इरिसबेथ उसके पास आकर उससे सवाल करती है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर एलिस जवाब देती है कि मेरी हाइट बहुत बड़ी है, लोग मेरी ये हाइट देखकर मुझ पर हंसते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप मेरी मदद कर सको। इस पर अब इरिसबेथ कहती है कि तुम्हारा मेरे महल में स्वागत है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को रखती हूँ जिन पर दुनिया हंसती है, क्योंकि मेरा भी सर बड़ा है और ये दुनिया भी मेरा मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन आज मैं इनकी रानी हूँ। अब महल में हैटर को सजा देने के लिए इरिसबेथ के पास लाया जाता है। तब वो अपने आप को बचाने के लिए इरिसबेथ से कहता है कि मुझे बहुत अच्छी टोपियां बनानी आती है, मैं आपके लिए ऐसी टोपी बनाऊंगा जिससे आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। जो सुनकर इरिसबेथ खुश हो जाती है और फिर उसे टोपियां बनाने के काम पर लगा देती है। तब एलिस हैटर के पास आती है, जहाँ हैटर उसे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले महल से एक जादुई तलवार चुरानी होगी, जिस तलवार की मदद से उस ड्रैगन को मारा जा सकता है। इसलिए एलिस अब उस तलवार को चुराने के लिए निकल जाती है। वो अब उस तलवार को ढूंढते हुए उसी जानवर के पास आ जाती है जिसकी मैली ने आंख निकाल ली थी। इसलिए एलिस सबसे पहले मैली के पास आकर उस जानवर की आंख ले लेती है और फिर से उस जानवर के पास जाकर उसकी आंख उसे लौटा देती है, जिसे देखकर वो एलिस कुछ नहीं करता। तब एलिस तुरंत उस कमरे में जाकर तलवार को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे एक बक्सा दिखाई देता है जिसकी चाबी उसी जानवर के गले में लटकी हुई थी। इसलिए वो उसे चाबी लेकर उस बक्से को खोलती है, जिसके अंदर वो तलवार होती है, जो देखकर एलिस खुश हो जाती है। और जैसे वो उस तलवार को लेकर हैटर को छुड़ाने जाती है कि तभी स्टेन वहाँ आ जाता है। इसलिए अब हैटर उसे लड़ने लगता है, लेकिन तब गलती से मैली एलिस का नाम लेकर उसे वहाँ भागने को कहती है, जो सुनकर स्टेन समझ जाता है कि यही एलिस है। अब ये देखकर एलिस वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इरिसबेथ के सारे सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तब वहाँ वो जानवर आकर एलिस को अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर सिपाहियों को कुचलते हुए उसे मिराने के पास लेकर आता है, जहाँ मिराना एलिस को वही बोतल वाला जूस देती है, जिसे पीने के बाद एलिस अपनी असली हाइट में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ वो बिल्ली हैटर के पास आता है, जिसे काल कोठरी में बंद करके रखा गया है, क्योंकि कल उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तब वो बिल्ली उसे कहता है कि क्या तुम कल अपनी टोपी मुझे पहनने के लिए दे सकते हो, जिस पर हैटर मान जाता है। अब अगले दिन हैटर को सारे लोगों के सामने लाया जाता है ताकि उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, लेकिन तब हम देखते कि वो हैटर नहीं बल्कि वही बिल्ली है जो उसका भेष बदल कर यहाँ आया है। और अब जैसे ही एक आदमी उसका सिर धड़ से अलग करता है, वहाँ से गायब हो जाता है, बस उसकी टोपी हवा में तैरने लगती है, जिसे उस बिल्ली ने पहन कर रखा था। तब अचानक से हैटर इरिसबेथ के सामने आकर उससे कहता है कि जितने भी लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वो सभी अजीब दिखने वाले नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान है, जिन्होंने बस अजीब दिखने के लिए ऐसा कॉस्ट्यूम पहन रखा है ताकि तुम उन पर अत्याचार ना करो। जो सुनकर इरिसबेथ एकदम गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो सारे लोगों को मार देने का आदेश दे देती है। तब हैटर सारे लोगों से कहता है कि किसी को भी इरिसबेथ का आदेश मानने की जरूरत नहीं है, आप समय आ चुका है इरिसबेथ को उसके किए की सजा देने का। तब गुस्से में इरिसबेथ वहाँ एक बड़े पक्षी को बुला लेती है, जो सारे लोगों पर हमला करने लगता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए हैटर सारे जानवर और इंसान जो इरिसबेथ के चंगुल में थे उन्हें छोड़कर मिराना के महल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ एलिस को सामने हैटर आता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ उस कुत्ते का परिवार भी होता है, जो देख कर वो खुश हो जाती है। अब अगला दिन उसे ड्रैगन को खत्म करने वाला होता है, पर एलिस ये सोच सोच कर डर रही होती है कि वो उस ड्रैगन को मार भी पाएगी या नहीं। इसलिए वो एब्सोलम के पास आती है, जो अब एक तितली में बदलने वाला था। वो एलिस को हिम्मत देते हुए उसे वो विजन दिखाता है जब बचपन में एलिस इस जगह पर आई थी, और यही वजह है कि एलिस हमेशा इस जगह को अपने सपने में देखा करती थी, जो जानकर एलिस की हिम्मत बढ़ जाती है। इसलिए वो उस ड्रैगन को मारने के लिए तैयार हो जाती है। अब एक तरफ इरिसबेथ की सेना तो दूसरी तरफ मिराना
की सीन होती है। तब मिराना इलिजाबेथ को लड़ने से रोकने आती है क्योंकि लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन गुस्से में इलिजाबेथ वहाँ अपने ड्रैगन को बुला लेती है जो काफी विशाल और खतरनाक था, जिसे देखकर अब सारे लोग घबरा जाते हैं। लेकिन एलिस उससे लड़ने जाती है जहाँ अब उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। तो वहीं बाकी दोनों तरफ की सेना भी आपस में लड़ना शुरू कर देती है। इधर अब काफी देर की लड़ाई के बाद आखिरकार एलिस उस ड्रैगन का सिर धड़ से अलग करने में सफल हो जाती है, जो देखकर इलिजाबेथ एकदम हैरान हो जाती है। और फिर ड्रैगन के मरते इलिजाबेथ की सारी सेना उसका साथ देने से मना कर देती है क्योंकि वो सभी उसी ड्रैगन के डर से इलिजाबेथ का साथ दे रहे थे। जिसके बाद वो बिल्ली इलिजाबेथ के सर से रानी का ताज निकालकर मिराना को पहना देता है और मिराना रानी बनते ही इलिजाबेथ और शेन को हमेशा के लिए जादुई दुनिया से बाहर कर देने का आदेश दे देती है जहाँ उसे कोई मिलने तक नहीं जाएगा। अब मिराना एलिस को उस ड्रैगन का खून देती है जिसे पीकर वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। हैटर अब एलिस को यहीं रुक जाने को कहता है, लेकिन वो जवाब देती है कि मुझे अपनी दुनिया में बहुत काम है, पर मैं तुम लोगों से मिलने फिर से जरूर आऊंगी। जो सुनकर वो खुश हो जाता है और फिर एलिस खून पीकर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। जहाँ का समय वहीं से शुरू होता है जब एलिस उस गड्ढे के अंदर गिरी थी। तब एलिस हमीश के पास आकर उससे कहती कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में एलिस अपने पिता के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने का तय करती है, जिसके लिए ही वो चाइना के लिए निकल जाती है ताकि वहाँ भी वो बिजनेस बढ़ा सके। पर तभी फिर उसके ऊपर एक तितली आकर बैठती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये एब्सोलॉम है। जीसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।